अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुख दर्द के कांटों को निकाल देता है, दुख दर्द के कांटों को निकाल देता है। इसके मुस्तफ़ा हर मुसीबत को टाल देता है, इसके मुस्तफ़ा हर मुसीबत को टाल देता है। जो भी अपने माँ बाप की दुआएं लेता है, जो भी अपने माँ बाप की दुआएं लेता है, उसी को उसका अहलो याल, उसी को राहत उसका अहलो याल देता है। जो अपने माँ बाप की दुआएं लेता है, उसी को राहत उसका अहलो याल देता है। मोहब्बत सरकार से बंदे को, मोहब्बत सरकार से बंदे को क्या क्या नहीं मिलता। मोहब्बत सरकार से बंदे को क्या क्या नहीं मिलता। आका की गुलामी की खबर इश्के बलाल देता है, आका की गुलामी की खबर इश्के बलाल देता है। और जो भी मोहब्बत से पढ़ ले दुरूद पाक आका पर, जो भी मोहब्बत से पढ़ ले दुरूद पाक आका पर, खुदा उसको इज्जत व वक़ार जुनूब को शुमार देता है। सल्लल्लाहु अलैहि सहरो अफ्तार के मोतियों का हमारे गले में हार है, सहरो अफ्तार के मोतियों का रोजेदार के गले में हार है। रहमत की बारिशों का गोया मौसम गुलजार है, रहमत की बारिशों का गोया मौसम गुलजार है। कहीं है कुरान ख़वानी और कहीं दावत अफ्तार है, कहीं है कुरान ख़वानी और कहीं दावत अफ्तार है। हकीकत में रोजेदार के लिए ये रहमत परवरदिगार है, हकीकत में रोजेदार के लिए ये रहमत परवरदिगार है। हजरात, ये आशिकों का मजमा है, क्योंकि आशिक को ना प्यास की परवाह होती है और ना भूख की परवाह होती है, ना उसको नींद की फिक्र होती है, ना उसको आराम और चैन की परवाह होती है। उसको सिर्फ अपने माशूक के साथ लगी होती है, दूसरा उसका कोई तकाजा ही नहीं होता। तो आजकल रोजेदार रमजान मुबारक के महीने में ऐसा रब का आशिक बना है, इसके पास बेहतरीन मशरूबात हैं, बेहतरीन खाने मौजूद हैं, सारे खाने पीने के इंतजामात मौजूद हैं। उसको भूख ने तंग किया हुआ है, प्यास ने तरसाया हुआ है, लेकिन परवाह तक नहीं समझता। उसका सौदा अगर है तो सिर्फ अल्लाह की रजा के साथ, और कोई उसकी बेचारगी को, कोई उसकी मजबूरी को, कोई उसकी लाचारगी को, कोई उसकी कमजोरी को, कोई उसकी सेहत की तंगदस्ती को नहीं जानता। वही जानता है जिसके हाल पर वो गुजर रही है या जिसके लिए उसने रोजा रखा है, वो जानता है। इसीलिए रब ने फरमाया सौमुली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा में अपने दस्ते कुदरत से रोजेदार को अता फरमाऊंगा। हजरात,
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसद सौम। जिस तरह सोने चांदी पर, रुपए पैसे पर, माल पर, दीगर सारी अशिया पर शरई कानून ने ज़कात मुकर्रर की है, इसी तरीका से इंसान के जिस्म की भी ज़कात होती है और बंदे के जिस्म की ज़कात रमजान मुबारक में ही अदा होती है। मुझे एक साहब फरमा रहे थे कि सुना है आज कोई फेस्टिव हॉलीडे है, तो मैंने कहा वो होगा किसी के लिए, लेकिन रमजान मुबारक में मुसलमानों के लिए छुट्टी नहीं। ये बड़े हाजिरी के दिन हैं, ये बड़े कीमती दिन हैं और ये बड़े कमाई के दिन हैं, ये छुट्टी के दिन नहीं है। और रमजान मुबारक में खासकर मुसलमान डे नाइट की ड्यूटी देता है, दिन रात की ड्यूटी दे रहा है। दिन को रोजा रखता है और रात को अल्लाह का कुरान सुनता है या खुद पढ़ता है, नवाफिल अदा करता है। रब की बारगाह में रो रो कर दारो कतार फिक्र से, बड़े गम से, बड़ी एक लगन के साथ रब से ताल्लुक जोड़कर रब से मांगता है, मौला जिंदगी भर में जो खताएं हुई इस मुबारक महीने के सदके माफ फरमाती है। ये वो महीना है कि जिस महीने में अगर रात को कोई कुरान मुकद्दस की तलावत करता है या दिन में करता है, आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक लफ्ज पर एक शहीद का सवाब अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में दे देता है। शहादत का मुकाम हासिल करना आसान नहीं होता है, वहां गर्दन कटानी पड़ती है या दूसरे की काटनी पड़ती है और फिर उस मैदान जिहाद के मैदान में जान देनी पड़ती है अल्लाह की रजा के लिए, फिर शहादत का मुकाम नसीब होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये मुबारक महीना हमें ऐसा अता फरमाया है कि इस महीने में एक लफ्ज रब की कलाम का अदा करोगे, एक शहीद का सवाब अल्लाह ताला उसके नाम अमाल में अता फरमा देता है। ये अल्लाह ताला की रहमतों और उसकी बरकतों का महीना है, बड़ी अजमतों वाला महीना है। ये हमें बख्शवाने आया है। अल्लाह ताला इसके फैजान से हमें भरपूर तरीके से मालामाल फरमाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक ऐसी कौम को लाया जाएगा जिनके बाजुओं पे पर लगे होंगे और उन परों की वजह से वो परवाज करेंगे, उड़कर सीधे जन्नत की दीवारों पर जा बैठ जाएंगे। दरोगा जन्नत का पहरेदार उनसे पूछ लेगा कि बताओ आपका हिसाब हो चुका है? वो कहेंगे हमसे किसी ने हिसाब नहीं लिया, हम बगैर हिसाब के जन्नत की तरफ चले आए। तो फिर वो पूछेगा तो बताओ तो पुरसरात की मंजिल आपने अबूर की है? वो सारे कहेंगे हमने पुरसरात देखी ही नहीं, बगैर उस मंजिल को अबूर करने के हम सीधे जन्नत में अल्लाह ताला ने हमें भेज दिया। तो फिर जन्नत का मालिक पूछेगा बताओ आपने दुनिया पर ये ऐसा कौन सा अमल किया था जिसकी बिना पर अल्लाह ताला को वो आपका ऐसा अमल पसंद आ गया, जिसकी बिना पर आपको बगैर हिसाब के और बगैर मंजिल पुरसरात देखने के आप सीधे जन्नत में आ गए। तो सारी लोग जो हैं वो कहेंगे हमने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत छुप के की थी, रब ने सारे हिसाबों से छुपाकर हमें जन्नत में भेज दिया। छुपी हुई इबादत से मुराद रोजा है। रोजा के जितने इसके फराइज और अहकाम हैं ये जो अदा होते हैं इसका राज अल्लाह जानता है या वो रोजेदार जानता है। उसकी क्या हालत है, सहरी से लेकर अफ्तारी तक दिन में कितनी परेशानियों से वो गुजरता है, लेकिन पुख्ता पाबंदियों की तरह, अच्छे ज़ाब्ते की तरह वो अपने आप को संभाल के रखता है। कहीं अल्लाह की रजा हासिल करते करते उसके इस मुबारक और नूरानी काम में फर्क ना आ जाए। रोजेदार इन पाबंदियों और ज़वाबत से गुजरता हुआ अफ्तारी की घड़ी जब आती है
तो अल्लाह ताला फरमाता है मैंने रोजेदार के लिए 2 खुशियां रखी हैं, बड़ी अजीम खुशियां रखी हैं। एक ये कि जब वो अफ्तारी का वक्त आ जाएगा तो उस वक्त मेरी बारगाह से जो मांगेगा उसको अता कर देगा, उसकी दुआ कबूल हो जाती है। और दूसरी खुशी यह है कि मेरा दीदार उसको नसीब होगा। रोजेदार एक किसी को रोजा अफ्तार करवाने की गद्दोगायत से, फर्ज करो मुफ्ती साहब मुझे एक खजूर देते हैं कि आपने इससे रोजा अफ्तार करना है, तो ये इस नियत से दे रहे हैं कि मुझे सवाब होगा, मैं इनको रोजा अफ्तार करवा रहा हूं और मैं भी इनको एक दूसरी खजूर अपने पास से दे रहा हूं, हजरत आप मेरी खजूर से रोजा अफ्तार करें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मौका पर हर 2 फरीकैन को 2-2 रोजों का सवाब अता फरमाया। अल्लाह की रहमतें खूब बरस रही है, लेकिन उनको अपनी झोलियों में समाने वाले, अपनी झोलियों के अंदर संभालने वाले, अपने दिल के अंदर आबाद करने वाले, उन रहमतों को अपने पास रखने वाले, और जो मुश्किल घड़ियां होंगी आलमे दुनिया से जाने के बाद उनके लिए बचा कर रखने वाले बहुत कम लोग हैं। हमें भी अल्लाह ताला उनमें शामिल फरमाए। हज़रात वक्त हुआ जा रहा है, अब चूंकि मेरे खतीब मोहतरम का टाइम है, कर रहे थे, खुशबू लगा रहे थे, नहा रहे थे, कपड़े अच्छे पहन रहे थे, खुदा के घर में हाजिरी के लिए इरादे कर रहे थे। ये सारे सवाब उनके नामे अमाल में लिख दिए जाते हैं और जब नमाज अदा करके वापस जाते हैं तो ये नमाज जुमा जो है, रोजों का नमाज जुमा जो है, अल्लाह करे एक जुमे का सवाब किसी खुशू खुशू वाले नमाज जुमा अदा करने वाले को 1 लाख जुमों का सवाब नसीब हो जाए। ये ऐसा जुमा है। तो ये बड़े कीमती वक्त हैं। हजरत दाऊद अलैहि अलैहिस्सलाम के नबूवत के वक्त में एक बुढ़िया ने सिर्फ 3 रोटियां किसी को खुदा की रजा के लिए दी थी। साहिल आ गया, उसने अपने खाने का इंतजाम किया था, 3 ही रोटियां थी। जब साहिल आ गया तो उसने रोटियां मांगी तो उसने अल्लाह की रजा के लिए वो तीनों की तीनों उसको दे दी। खुद और आटा डालकर पकाने की तैयारी कर रही थी, जोरदार तूफान की हवा आई और सारा आटा उड़ा के ले गई। घर में कोई और आटा ही नहीं था। वो सीधी चली गई हजरत दाऊद नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में, अर्ज करने लगी, हजरत मैंने रब की रजा के लिए एक साहिल को 3 रोटियां दी थी और उसके बाद फौरन तूफान आया और मेरा आटा उड़ा के ले गया। मैं इसका इंसाफ चाहती हूँ, इसका कसास चाहती हूँ। तो हजरत दाऊद नबी अलैहिस्सलाम ने हवा से पूछा, इसने तो रब की रजा के लिए साहिल को दिया था, तो तूने इसका आटा क्यों उड़ा लिया? आज तो ये कहा जाता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम को किसी की सिफारिश करने का इख्तियार नहीं, माज़अल्लाह। कुछ लोग नमाजी होने के बावजूद भी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन हजरत दाऊद नबी अलैहिस्सलाम को जिनके सदके में नबूवत मिली, उनकी पावर देखो, उनका अख्तियार देखो। उन्होंने हवा से पूछ लिया, तूने इसका आटा क्यों उड़ाया है? हवा ने कहा, हजरत मेरा कसूर नहीं है, मुझ पर जिस फरिश्ते की अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है, मुझे चलाने वाला जो फरिश्ता है उसने मुझे हुक्म किया था कि इसका आटा जो है वो उड़ाना है। हजरत दाऊद नबी अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से पूछा, तूने इसका आटा उड़ाने के लिए इस हवा को क्यों हुक्म किया था? अब वो फरिश्ता अर्ज करता है, अल्लाह के नबी मेरा इसमें कसूर नहीं, मुझे तो रब का हुक्म हुआ था, रब का हुक्म मुझे बजा लाना था, इसलिए मैंने कहा था। अब अल्लाह तबारक व तआला से जब हजरत दाऊद नबी अलैहिस्सलाम ने ये सवाल पेश किया कि मौला, एक बुढ़िया ने तेरी रजा के लिए साहिल को 3 रोटियां दे दी और उसके बाद उसकी हवा ने आटा उड़ा लिया, और मैंने फरिश्ते से पूछा, हवा से पूछा, तो
पता चला कि ये तेरा ही हुक्म था, इसमें क्या मसलियत है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि समुद्र के अंदर एक बहरी बेड़ा, एक जहाज रवाना हुआ, उस जहाज के अंदर एक सुराख पैदा हो गया था और उस सुराख से अंदर पानी दाखिल होने वाला था। तो वो आटा उड़ाने में ये हिकमत ये थी कि वो आटा यहाँ से उड़ाया गया और जहाज वालों को दिया गया, उन्होंने उस सुराख को बंद कर दिया और वो सारे सही सलामत उस पार पहुंच चुके थे। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, बोला बुढ़िया के लिए क्या हुक्म? वो तो मेरे पास आके बैठी हुई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उस बुढ़िया को जहाज वालों के अंदर, उस जहाज के अंदर जितना माल था उसका तीसरा हिस्सा उसे दिलवा दो। अब तीसरे हिस्से के 3 लाख दिनार बन गए। बुढ़िया ने 2 मिनट में 3 लाख दिनार कमा लिए। ये कमाई का सीजन है हमारा भी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारा करना, हमारी कमाई जो है, हमारी मेहनत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।